उद्देश्य यही है कि कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना कि ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर हम शुरुआत में ही इसको पता लगा लें तो हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या बचाव है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कैंसर के बारे में जानें और उसको पहले से ही अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं, डॉक्टर से जाके आप उसके बारे में अगर बात करें और बताएं तो उसका इन्वेस्टिगेशन और जांच करके पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो उस समाज में इसके बारे में जो मिथ्स हैं, इसकी मतलब जैसे जो पेशेंट होता है इसको लक्षण कैसे किस तरह जैसे फर्स्ट स्टेज पे है तो उसको किस तरह का बचाव तो करना कुछ चाहिए? लक्षण होते हैं कैंसर के, जैसे कि मुंह में घाव होना, उससे खून जा रहा है, शरीर में कहीं भी गांठ है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, आवाज़ में कोई बदलाव आ रहा है, गले में खराश है, खाने पीने में कोई तकलीफ़ है, बच्चेदानी से कोई खून मिला पानी आ रहा है माहवारी के अलावा, इसके अलावा पेशाब से या मल से खून का जाना, बुखार होना, वज़न में कमी, ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो एक बार जाकर डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करा लें। पेशेंट को जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि कैंसर क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसके बारे में क्या मिथ्स हैं। लोगों के बारे को जो गलत फहमियाँ हैं कैंसर के बारे में कि ये ठीक नहीं होता है, लाइलाज बीमारी है, इसके बारे में जागरूक करने के लिए हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। तो वर्ल्ड कैंसर डे क्या मकसद ये भी है कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं रह गई है। अगर हम शुरू से ही इस पर ध्यान दें, अर्ली डिटेक्शन कर लें, पेशेंट हमारे पास जल्दी आ जाए और इसके लक्षणों को पहचान लें तो फिर हम इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें। तो इसलिए इस बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा जो है, जो कुछ पेशेंट भी हमारे साथ हैं वो अब ट्रीटमेंट करा के बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हमें अपनी जीवन शैली, खान पान और इस सब पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कैंसर टोबैको से, अल्कोहल से, हमारा खान पान ठीक ना हो, मोटापा, ये सब मेन कारण है। और 1/3 कैंसर प्रिवेंटेबल है, जो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं इन सब चीज़ों से दूर रह के। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल पे मेनली ध्यान देना है, फिजिकली फिट रहें, जिससे हम स्ट्रेस से भी दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस भी कैंसर का एक कारण है। तो समाज में कुछ मिथ्स भी हैं कि कैंसर ठीक नहीं होता है या फिर बायोप्सी से फैल जाता है, बड़ी उम्र के लोगों को होता है। कैंसर किसी को भी होता है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। तो हम लोगों को इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे इससे होने वाली जो डेथ रेट है उसको हम कम कर सकें इलाज के द्वारा और प्रिवेंट भी कर सकें। और मृत्यु दर भारत जैसे देशों में ज़्यादा है क्योंकि लोग इतना डरते हैं और उनको अवेयरनेस नहीं है। इलाज के बारे में भी लोगों को मिथ्स है कि इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए तो कम पैसे में ही, कम खर्च में ही इलाज पूरा हो जाए। मैं डॉक्टर ऋतु जैन हूँ और ये हमारा ग्रुप है प्रयागराज पेसर्स। और हम लोग का मेन मोटो है कि हम लोग प्रमोट करें फिटनेस को, क्योंकि फिटनेस जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है और कहीं ना कहीं कैंसर में लड़ने की भी एक हम लोग को इंड्योरेंस हमारे बिल्डअप करता है, इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। तो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी भयानक बीमारी में भी हम लोग को हेल्प करेगा डेफिनेटली, अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस अराइज करते हैं तो। आज वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पे डॉक्टर सोनिया और कमला नेहरू हॉस्पिटल, प्रयागराज पेसर्स ने सबने मिल के जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। कैंसर की जागरूकता समाज में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कैंसर को हम जल्दी डिटेक्ट कर लें और जल्दी उसके बारे में पता चल जाए तो वो पूरी तरह से 100% उसका इलाज किया जा सकता है। और वही बीमारी अगर देर से पता चले, पेशेंट देर से डॉक्टर के पास पहुंचे तो इलाज करना कई बार कठिन हो जाता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम ये मैसेज सोसाइटी में दें कि कैंसर का कोई भी लक्षण आते ही तुरंत डॉक्टर से मिलें और उसकी जांच कराएं, जिससे बेहतर से बेहतर इलाज संभव हो। मैं डॉक्टर कमल सिंह कैंसर सर्जन हूँ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कैंसर से बचाव के लिए आपको अत्यधिक मात्रा में फल फूल, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए और साथ में सुर्ती, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये सब करके आप कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि बचाव ही बहुत ज़रूरी है। बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। अगर यह चीज़ नहीं होता है वो बेहतर रहेगा, न कि ये हो जाए और हम उसके बाद इलाज के लिए परेशान रहें। मुझको हुआ था कैंसर, तो अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और उसमें अब डेली रोज़ टहलना
और ये योगा करना, एक्सरसाइज करना, सारा सुबह 1 घंटे का टाइम निकाल के अपने लिए करती जो डिजीज है अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मिसेस सरिता जो है पूरा ब्रेस्ट इनका कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ था और आज ये ट्रीटमेंट करके पूरा और बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। 4 साल हो गई मुझको, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ। लेकिन ये सब करना पड़ता है डेली, ये सारी breast cancer in 2016 and on the occasion of World Cancer Day we are here to spread positivity. कोई भी कितनी भी सीरियस डिजीज हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अगर आप हमेशा ये नेगेटिव थॉट नहीं करेंगे कि अगर आपको ये हो जाएगा तो आप कैसे फेस करेंगे और आपके बाल झड़ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सब बहुत माइनर सी चीज़ है। आपको मेन रहना चाहिए कि आपकी बॉडी को आप एक उसकी तरह ट्रीट करिए कि डिजीज़ है कोई भी रहती है, इन्फेक्शन या जो भी, वैसे ट्रीट करिए, ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी काम तो डॉक्टर्स करते हैं, मेडिसिन करती है। आजकल इतने ज़्यादा लोग एडवांस हो गए मेडिसिन वगैरह में, तो आपका काम क्या, आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा खाइए, योगा करिए, मेडिटेट करिए, आपको जो मूवीज़ देखिए, जो आपको जिससे रिलैक्स मिलता है आप वो काम करिए। अगर आप सोचने बैठ जाएंगे तो फिर आप सोचते ही रहेंगे, फिर आपको कुछ इफेक्ट, ना मेडिसिन इफेक्ट करेगी ना कोई ट्रीटमेंट करेगी। और ये सब एग्जाम्पल यही है कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर ले कैंसर को तो पूरी और तरीके से छुपाना नहीं चाहिए, अर्ली आपको जल्दी से फैमिली को जाके बताना चाहिए, उस पर डॉक्टर के पास जाके आपको चेकअप करवाना चाहिए। ये कोई टाबू नहीं है कि अगर मैं ऐसा कर लूंगी तो फिर मेरी लाइफ एंड हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और छुपाने की भी जरूरत नहीं है कि हम इस बीमारी को छुपाएं और उसको इतना बढ़ा लें कि फिर उसमें ट्रीटमेंट ही करना मुश्किल हो जाए। श्रीवास्तव कमला से। एक्चुअली मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो बेसिकली मैं बच्चों के लिए एक संदेश जरूर देना चाहूँगी कि हमारे जो पेसेस ग्रुप है बेसिकली ये मोटिवेट कर रहा है शहर में लोगों को। आप लोगों को भी पता है काफ़ी कुछ, आजकल के जो बच्चे हैं ड्यू टू कोविड जो उनकी जीवन शैली हो गई है वो बहुत परिवर्तित हो गई है। दे आर लेजी, नाइट में वो पूरा जगते हैं, सुबह देर से उठते हैं, और जो पूरा एक प्रॉपर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो आपका जो जीवन एक चलाता है, जो लाइफ लंबी करता है, वो सब चीज़ें हैम्पर हो गई हैं। दे आर जस्ट कन्फाइंड टू द होम ओनली, कहीं बाहर का आउट गोइंग एक्टिविटी कुछ भी बच्चों की नहीं रह गई है। तो ये बेसिकली मोटिवेशन उन बच्चों के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, यंगस्टर्स के लिए है कि वो इस चीज़ को छोड़ें और नॉर्मल जो जीवन शैली है कि मॉर्निंग में 1 घंटा अपने लिए निकालें, उससे जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा और लाइफ अच्छी होगी। बिल्कुल पेनलेस होता है। एक बस कहते हैं ना, एक गार्ड सी आती है, तो लोगों को लगता है कि इस गार्ड से कुछ नहीं होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, तो लोग जो है ना वो उसको छुपाते से ज़्यादा उसको नोटिस में नहीं लाते, उनको उसको इग्नोर करते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी गांठ हो, दर्द हो या नहीं हो, आपको उसको तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए। और जितनी जल्दी जांच होगी, जैसे कि स्टेज 1 कैंसर होता है, उसका इलाज संभव है। आप देख रहे हैं आपके सामने सर्वाइवर्स खड़े हुए, यही अगर देर में पता चलेगा और स्टेज बढ़ जाएगी तो उसका इलाज जो है फिर वो असंभव हो जाएगा। तो आज का मैसेज यही है आप लोग से, फिटनेस, अर्ली डिटेक्शन, अवेयरनेस, यही सब चीज़ें हैं जो हम लोग को इससे कहते हैं ना कि इस लड़ाई में हमारे जो वेपन्स हैं वो यही है। गया, लंग्स में गया, लीवर में गया। 2016 से मेरी हर 21 दिन में कीमो होती है और मैं मिसेस सोनिया तिवारी के अंडर में अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ और मैं आज भी हाई कोर्ट जाके वर्क करती हूँ। 98 कीमो मेरी हो चुकी है। and I'm a fitness enthusiast and I run my center also. मुझे लगता है जो रनिंग एक्टिविटी एंड एनीथिंग, एनी कार्डियो फॉर्म और एनीथिंग यू डू, इट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि हम लोगों को फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ डेडिकेट जरूर करना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकालिए, अपने फिटनेस के लिए निकालिए, बिकॉज इट्स योर बॉडी दैट्स यू हैव टू कैरी, नोबडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट।